हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। और अब तो कुछ ही दिन बचे हैं लास्ट के, जो आज का दिन लेकर 10 दिन बचे हैं 12 जून से और 21 जून के बीच में। और ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है। बहुत टेंशन हो रहा है क्या होगा। और अभी मेरा सीनेट जो यूपी सीनेट का मैं एग्ज़ाम दी थी, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। उसमें भी पेपर लीक हुआ है। और फिर आंसर की भी गलत आई थी। मेरा भी मैं मिलाई थी, काफ़ी कम मार्क्स आ रहे थे। अब रिजल्ट में देखो, क्या पता रिजल्ट में सही हो, आंसर की गलत आई हो। और जो नीट में तो जैसे ही लीक हुआ था तो उसका न्यूज़ वगैरह भी आया था, पर बीएससी नर्सिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो रही है कि लीक हुआ था ना। एवीएमयू की वेबसाइट पर कुछ ऐसा कंफर्म हो रहा है, कोई नोटिस भी नहीं आया है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए, उम्मीद है कि कल रिजल्ट आ जाए। और मुझे बहुत उसी रिजल्ट का टेंशन है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था, पर आंसर की में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे थे मिलाने पर। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट में कितना आता है और रिजल्ट कैसा आता है, कितना रैंक आता है। जितना भी आएगा मैं आपके साथ ज़रूर बताऊँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितना रिजल्ट आया है। कल उम्मीद है कि कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। और फिर देखेंगे, अगर अच्छा नंबर आएगा तो काउंसलिंग करवाऊँगी मैं भी। अगर फिर अब उसके बाद नीट का एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक नीट का एग्ज़ाम है तब तक मतलब अब अच्छे से पढ़ना है। 10 दिन ही बचे हैं, बस 9-10 दिन है लास्ट के। तो 20 तारीख को क्या ही नहीं, उस दिन तो अपना सारा उतना टेंशन रहेगा, कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगा लास्ट के दिन पर। तो अब मैं देख रही हूँ, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, हालाँकि हो नहीं पा रहा है, रिजल्ट का ही टेंशन हो रहा है। उसमें भी पेपर लीक हुआ है, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आया था। तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप लोग भी मुझे बताना कि पढ़ाई कैसे चल रही है, और कुछ ऐसा हेल्प होगा मेरे लायक तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए होगी। और कल रिजल्ट आ जाएगा तो जो लोग बीएससी नर्सिंग के होंगे, मैं एक कॉलेज जितने मतलब अच्छे कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ क्या है, उस पर एक वीडियो में बना दूँगी। और आप लोग बता दीजिएगा कि किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, मतलब कौन से कॉलेज पर डिटेल। मैं मऊ की हूँ, तो मेरे मऊ साइड भी बहुत सारे कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के। एक प्रकाश नर्सिंग है, फिर फातिमा नर्सिंग कॉलेज है, और फिर साई नर्सिंग कॉलेज है। बहुत सारे कॉलेज है। साई नर्सिंग कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है। फीस उसमें शायद कम ही लगता है, प्राइवेट ही है पर फीस शायद कम लगता है। और फातिमा नर्सिंग है, तो उसमें हॉस्टल है, और हॉस्टल के जो रूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उसमें आपको केवल संडे को ही फ़ोन मिलेगा। तो आपको जो जिस हॉस्टल पर भी मतलब जिस कॉलेज पर ब्यूरो चाहिए होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नीट में बचे हैं लास्ट के दिन, तो उसके लिए मैंने अपना कुछ प्लान किया है कि कैसे रिवाइज़ करना है। मैं पूरा सिलेबस रिवाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो मैं करते रह जाऊँगी। मैं बायोलॉजी का ही पूरा सिलेबस रिवाइज़ करूँगी, और फिज़िक्स केमिस्ट्री के कुछ जो मेन चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो रिवाइज़ करूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इन लास्ट डेज़ के लिए, और कितना आपका स्कोर आ रहा है। और मुझे भी, मैं सुन रही हूँ आजकल कि पेपर हार्ड आएगा या ईज़ी आएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है पेपर कैसा आएगा। और जो 3 मई को पेपर हुआ था, वो भी मॉडरेट लेवल का ही था। पर इतने ज़्यादा जो बायो में स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन थे, बड़े-बड़े स्टेटमेंट थे, जो पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लग गया था। और अब तो 15 मिनट टाइम बढ़ गया है, तो देखते हैं क्या होता है। और वो एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल ही था, पर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो बहुत कन्फ्यूजिंग थे, और मेरे काफ़ी सारे गलत भी हो गए थे। खैर, अब तो वो बीत गया, अब जो आ रहा है उसको देखना है। तो मैं अपना जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करूँगी। जो कि 12 जून कल है ना, यानी कल 12 जून है, तो कल मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी करूँगी, फिर केमिस्ट्री का जीओसी करूँगी, और बायोलॉजी की जो यूनिट है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और मेजर पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, ये 3 चैप्टर मैं करूँगी। इसमें से मतलब मेरा काफ़ी कुछ बायोडाइवर्सिटी मेरा अच्छा चैप्टर, मतलब ये मुझे पूरा क्लियर है। और इकोसिस्टम में कहीं मतलब कुछ ऐसे 1-2 ही टॉपिक, उसमें वैसे तो ईज़ी है, पर उसमें 1-2 जगह ही मेरा क्वेश्चन बार-बार गलत हो जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है, उसमें जो रिलेशनशिप है वो वहीं गलती हो जाता है। फिर ऐसे करके जो 13 जून को मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, फिर प्लांट फिजियोलॉजी करूँगी। मैं आपको एक यहाँ पे फ़ोटो शेयर कर दूँगी जो मेरा प्लानर है उसका। और अब ये लास्ट टाइम है, इसलिए मैं इसको अच्छे से फॉलो करूँगी। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोग अब क्या-क्या करेंगे इन लास्ट के डेज़ पर। ठीक है गाइज़, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।